हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। तो ये है हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस। यहाँ पर हम हर दिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 12 करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं अलॉन्ग विद द एक्सप्लेनेशन एंड रिवीजन। ठीक है, तो आज की क्लास में हम बात करेंगे 24 जनवरी 2026 के 12 मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। और फ्रेंड्स, अगर आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स डेफिनेटली आपको प्रिपेयर करना होगा और उसके लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर हम टाइम टू टाइम बहुत सारे वीडियोस और लेक्चर्स लाते रहते हैं करंट अफेयर्स से रिलेटेड, तो आपकी एक अच्छी प्रिपरेशन हो सकती है हमारे चैनल को फॉलो करके करंट अफेयर्स की। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको ट्रस्ट नहीं आ रहा है तो आप कम से कम 10 दिन का ट्रायल देकर ज़रूर देखिएगा हमारे इन वीडियोज़ को। डेफिनेटली इससे आपकी नॉलेज में इजाफा होगा, करंट अफेयर्स पर जो आपकी ग्रिप है वो मजबूत होती जाएगी और आप खुद देखेंगे कि मॉक टेस्ट और एग्जाम्स में किस तरह से आपका स्कोर इंप्रूव होता है। ठीक है, तो विद दिस नोट चलिए फ्रेंड्स, आज की हम अपनी क्लास पर आते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं क्विक रिवीजन के साथ, यानी हमने जो एक दिन पहले 12 क्वेश्चंस किए होते हैं उनको यहाँ हम दोबारा से रिवाइज करते हैं वन लाइनर फॉर्मेट में। तो कल का हमने पहला क्वेश्चन किया था, जनवरी 2026 में किसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का नया डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल नियुक्त किया गया? तो ये है मिस्टर रविशंकर छवि। क्वेश्चन नंबर 2 था, जनवरी 2026 में दूसरा वैश्विक बौद्ध सम्मेलन 2026 कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? तो ये इवेंट हो रहा है भारत की नई दिल्ली में। इसके लिए हमने थीम रखी थी सामूहिक बुद्धिमत्ता, एकजुट स्वर और आपसी सह अस्तित्व। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 था, एशिया विनिर्माण सूचकांक 2026 में भारत को क्या स्थान दिया गया? तो भारत इसमें 6ठे स्थान पर था। टॉप 3 देश देखेंगे तो पहले स्थान पर चीन है, दूसरे स्थान पर मलेशिया है और तीसरे स्थान पर वियतनाम है। क्वेश्चन नंबर 4 है, जनवरी 2026 में किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने धारीदार टाइगर तितली को अपनी राज्य तितली घोषित किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा चंडीगढ़। नेक्स्ट था, जनवरी 2026 में आईरेटा की सहायक कंपनी IGGFL ने किस देश में सौर परियोजना के लिए अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन लोन जारी किया है? तो ये देश था जाम्बिया। नेक्स्ट है, जनवरी 2026 में सीनियर भारतीय महिला फुटबॉल टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया? आंसर है अमेलिया वॉल्वर्डे। नेक्स्ट है, जनवरी 2026 में नासा से सेवानिवृत्त होने वाली भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में कुल कितने दिन बिताए थे? तो इन्होंने 608 दिन यहाँ पर बिताए थे स्पेस में। नेक्स्ट है, जनवरी 2026 में ग्रीनलैंड के पास किस देश के नेतृत्व में ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस सैन्य अभ्यास को आयोजित किया गया था? ये ऑपरेशन कंडक्ट कराया था डेनमार्क ने, और कहाँ पर? तो ग्रीनलैंड के पास। ठीक है, अगला था, किस राज्य सरकार ने गैर हिंदी भाषा लेखकों के लिए नए राज्य पुरस्कार सेमोजी इलक्की विरुधु शुरू करने की घोषणा की है? तो ये राज्य था तमिलनाडु। नेक्स्ट है, जनवरी 2026 में गैंगस्टर नेटवर्क के खिलाफ किस राज्य की पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार की शुरुआत की? तो ये राज्य है पंजाब। अगला है, जनवरी 2026 में भारतीय जनता पार्टी के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बन गए हैं? इनका नाम है मिस्टर नितिन नवीन। और आखिरी प्रश्न हमने किया था, साइना नेहवाल ने बैडमिंटन खेल से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है और वो किस ओलंपिक खेल में ऐतिहासिक कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय शटलर बनी थी? आंसर हो जाएगा 2012 के लंदन ओलंपिक्स में। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये हमारे टॉप 12 करंट अफेयर्स थे कल के। अगर आप इनको और अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, इनकी डिटेलिंग जानना चाहते हैं, तो आप हमारा कल का लेक्चर रेफर करिएगा। वहाँ पर हमने बहुत ही अच्छे तरीके से हर क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस किया था। फाइन, चलिए फिर बिना देरी करते हुए आज की अपनी क्लास पर हम आते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। हमारी जो दिसंबर मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक है 2025 के लिए, वो वेबसाइट पर लॉन्च हो चुकी है। और इसके अलावा अगर आपको पिछले 1 साल यानी 12 महीने की करंट अफेयर्स का ई बुक चाहिए, जिसमें जनवरी से लेके दिसंबर 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हों, तो ये वाली ब्रह्मास्त्र PDF भी आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। ये छोटा सा सैम्पल है हमारी दिसंबर मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक का। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 500 से ज़्यादा प्रश्न हमने डिस्कस किए हैं और हमारे हर क्वेश्चन की खासियत ये है कि हर क्वेश्चन में हमने यहाँ पर हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का इस्तेमाल किया है ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके हर प्रश्न में और आपको बिल्कुल भी परेशानी ना आए इसको समझने में। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप हमारी इन्हीं बुक्स को परचेज़ करना चाहते हैं, तो ये वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाकर इनको ज़रूर चेकआउट करिएगा। इसके अलावा ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। आप इसको भी प्ले स्टोर पर जाकर अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे
जैसे कि यहाँ पर जीएस की टेस्ट सीरीज़ है, इस वीडियो का फ्री पीडीएफ आपको यहाँ पर मिलेगा। करंट अफेयर्स के नोट्स यहाँ पर हैं, यूट्यूब के वीडियो नोट्स अवेलेबल हैं। करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जा सकते हैं, और भी बहुत कुछ है हमारे इस एप्लीकेशन में, तो आप इसको भी अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं और अपनी प्रेपरेशन को और ज़्यादा मजबूत बना सकते हैं। ये एप्लीकेशन आपको बहुत हेल्प करेगा आपकी प्रेपरेशन में, ठीक है। तो विद दिस नोट चलिए हम आज की क्लास पर अपने आते हैं और देखते हैं कि आज का पहला प्रश्न क्या है। आज का पहला प्रश्न है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा। 2025 का इंदिरा गांधी पीस प्राइज किसको दिया जा रहा है। इसके लिए विनर हैं ग्रासा मार्शल, बी ऑप्शन करेक्ट है। इनके बारे में डिटेल्स देखते हैं। तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 मोजाम्बिक की मानवाधिकार कार्यकर्ता ग्रासा माचेल को प्रदान किया जाएगा। देश याद रखिएगा कौन से देश से ये संबंधित है। इस पुरस्कार को इंदिरा गांधी शांति, निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार के नाम से भी हम जानते हैं। ये पुरस्कार शांति, विकास और नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की दिशा में किए गए असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो किसको दिया जा रहा है ये इंपॉर्टेंट है, और ये कौन से देश से रिलेटेड हैं ये भी याद रखिएगा, मोजाम्बिक से, ठीक है। इसी के साथ जो फर्स्ट एडिशन था 2025 में जो क्रिएट किया गया था फीफा पीस प्राइज का, ये किसको दिया गया था 2025 में। आंसर हो जाएगा यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये पहला एडिशन था फीफा पीस प्राइज का, ठीक है। और इसके लिए पहले अवार्डी थे यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप को और कौन सा अवार्ड मिला है इंपॉर्टेंट, इजराइल का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर भी मिला है, ठीक है। इस तरह से आपको करंट अफेयर्स को रिलेट और कनेक्ट करके याद रखना है। और वो वाली बात तो ऑलरेडी हमने करी थी कल कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं इनको वेनेजुएला की जो नोबेल पीस प्राइज विनर हैं 2025 की मारिया कोरेना मचाडो, इन्होंने अपना नोबेल पीस प्राइज गिफ्ट किया है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने बात करी है अवार्ड्स की, तो चलिए एक बार हम 2025 के कुछ इंपॉर्टेंट पुरस्कार और सम्मान रिवाइज कर लेते हैं। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार के लिए विनर थी 2024 में मिशेल बैचलेट, ठीक है। 2024 में ये विनर थी और अब 2025 में हमने देखा कौन विनर है। प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार 2026 दिया गया टोबी कियर्स को। संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 दिया गया स्वाति शांता कुमार को। इफ्को साहित्य सम्मान दिया गया है मैत्रेयी पुष्पा को। संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया मिस्टर आर.के. श्रीराम कुमार को। बुकर पुरस्कार की बात हमने कल की थी, कल के क्वेश्चंस में, और बुकर पुरस्कार 2025 में दिया गया था डेविड ज़ैले को इनकी किताब फ्लैश के लिए। 59th एडिशन का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो दिया गया मिस्टर विनोद कुमार शुक्ला को, और ये दिसंबर 2025 में एक्सपायर कर चुके हैं। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 मिला राम सुतार को, और इनका भी देहांत हो गया था दिसंबर 2025 में, ठीक है। 34वां सरस्वती सम्मान दिया गया है भद्रेश दास को। चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार के लिए विनर थी सुप्रिया साहू। विज्ञान रत्न पुरस्कार दिया गया जयंत विष्णु नार्लिकर को मरणोपरांत। टर्नर पुरस्कार के लिए विनर है नीना कालू। एबल पुरस्कार दिया गया मसाकी काशीवारा को, और स्टॉकहोम जल पुरस्कार मिला है गुंटर ब्लॉशेल को, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये आपके 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट पुरस्कार और सम्मान है। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, तो इनका स्क्रीनशॉट लेकर एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। नुम्बियो सेफ्टी इंडेक्स 2026 के अनुसार दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों की सूची में कौन सा शहर है जो शीर्ष स्थान पर रहा है। तो नुम्बियो का सेफ्टी इंडेक्स 2026 के लिए रिलीज हो गया है। इनके मुताबिक दुनिया की जो सेफेस्ट सिटीज़ हैं उनमें टॉप किया है चाइना की किंगदाओ सिटी ने, ठीक है। इनके हिसाब से ये दुनिया की सबसे ज़्यादा सेफ सिटी है, ठीक है। तो नुम्बियो सेफ्टी इंडेक्स एक वार्षिक वैश्विक रैंकिंग है जो शहरों और देशों में सुरक्षा की धारणा और अपराध स्तर को मापती है। इसे नम्बियो द्वारा जारी किया जाता है। इसमें याद रखिएगा कि भारत के अंदर अगर हम बात करेंगे तो कर्नाटका का जो मैंगलुरु शहर है ये भारत का सबसे सुरक्षित शहर माना गया। मैंगलुरु की वैश्विक रैंकिंग 46 है। इसके बाद अहमदाबाद, गुजरात, जयपुर और राजस्थान आते हैं, ठीक है। ज़्यादातर आपसे फर्स्ट वाला ही पूछा जाएगा कि इंडिया की तरफ से किस सिटी ने टॉप किया था, तो मैंगलुरु ने। इसकी रैंक क्या थी ये भी याद रखिएगा, तो इसकी ओवरऑल रैंकिंग 46 है। विश्व के शीर्ष 3 सबसे सुरक्षित शहर कौन से माने गए। पहले स्थान पर चीन का किंगदाओ शहर आता है, दूसरे पर संयुक्त अरब अमीरात का अबू धाबी आता है, और तीसरे पर कतर का दोहा शहर आता है, ठीक है। तो ये 3 जो हैं वो टॉप 3 सेफेस्ट सिटीज़ मानी गई। इंडिया की तरफ से सबसे सेफ सिटी मानी गई है मैंगलुरु। फाइन, यहाँ पर हमने बात करी है इंडेक्स की, तो एक और इंडेक्स हम रिवाइज कर लेते हैं एक बार। पिछले दिनों हमने बात करी थी रिस्पॉन्सिबल
नेशंस इंडेक्स की। ये भी 2026 में रिलीज़ हुआ है और ये भी एक इम्पॉर्टेंट इंडेक्स होता है। इसमें ये चीज़ नापी जाती है कि कौन सा देश कितना रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। और इसमें इंडिया को रखा गया है 16वीं पोजीशन पे आउट ऑफ 154 नेशंस, ठीक है। टॉप 3 कंट्रीज़ की बात करेंगे तो पहले स्थान पर इसमें था सिंगापुर, दूसरे स्थान पर था स्वीडन और तीसरे स्थान पर यहाँ पर डेनमार्क था, ठीक है। ज़्यादातर आपसे फर्स्ट वाला ही पूछते हैं, तो सिंगापुर फर्स्ट पोजीशन पर था और रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स में इंडिया की रैंक थी 16। सिंगापुर और कौन से इंडेक्स में फर्स्ट पोजीशन पर था जो अभी रिलीज़ हुआ है, तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भी सिंगापुर जो है वो फर्स्ट पोजीशन पर था, फाइन। और इसमें अगर इंडिया की रैंक आपसे पूछी जाए तो इंडिया की रैंक जो है वो 80th है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, शोधार्थियों को नियमित मासिक आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य ने अटल विचल अग्रगामी योजना की शुरुआत की है। अटल विचल अग्रगामी स्कीम की शुरुआत जो है वो कर दी है असम राज्य ने। पर्पस क्या है, मंथली तौर पर फाइनेंशियल हेल्प दी जाएगी हमारे रिसर्च स्कॉलर्स को, ठीक है। तो असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्व शर्मा और इन्होंने अटल विचल अग्रगामी असम योजना की शुरुआत की है। उद्देश्य क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य है राज्य में प्रतिभा, नवाचार और उच्च स्तर के शोध को बढ़ावा देना। योजना के तहत सामान्य शोधार्थियों को 25,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। जो भी दिव्यांग शोधार्थी होंगे उनको 40,000 रुपये प्रति माह की हेल्प प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। तो याद रखिएगा ये जो स्कीम है अटल विचल अग्रगामी स्कीम, ये असम राज्य की है। ए इज़ फॉर अटल, ए इज़ फॉर असम, ऐसे करके आप याद रख सकते हैं, ठीक है। और ये किन के लिए है ये भी याद रखिएगा, तो हमारे रिसर्च स्कॉलर्स के लिए ये स्कीम है, ओके। यहाँ पर हम असम की बात कर रहे हैं, तो असम में जनवरी 2026 में अभी 2 त्यौहार मनाए गए हैं। पहला तो आपका वेरी फेमस त्यौहार है जिसका नाम है माघ बिहू। इसके बारे में हमने चर्चा की थी कि किस तरह से असम में 3 तरह के बिहू मनाए जाते हैं अलग अलग मंथ्स में, और पहला जो इनका माघ बिहू है वो हाल ही में जनवरी में मनाया गया, ठीक है। मकर संक्रांति के आसपास ये होता है। दूसरा यहाँ पर एक मेला सेलिब्रेट किया जा रहा है जिसका नाम है जोनबिल मेला। इसके बारे में ज़रूर याद रखिएगा, ये आपका कल्चर का क्वेश्चन है, क्योंकि जोनबिल मेला जो है ये असम राज्य का है। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर बार्टर सिस्टम का इस्तेमाल होता है, यानी कि पैसे की कोई वैल्यू नहीं रहती है, लोग सामान का आदान प्रदान करते हैं, सामान दीजिए सामान खरीदिए, ठीक है। जो पहले का एक कल्चर था उसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जाता है, इसलिए जोनबिल मेला बहुत ज़्यादा चर्चे में रहता है, ठीक है। तो कौन से राज्य का ये मेला है, याद रखिएगा, असम राज्य का। क्वेश्चन नंबर 4 है, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किस राज्य के कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है। सिंपली आपसे पूछा जा रहा है कि लोकेशन बताइए कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। ये कहाँ पर है, ये राजस्थान में लोकेटेड है। न्यूज़ में क्यों आया है, क्योंकि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने इस सेंचुरी को डिक्लेयर किया है एज एन इको सेंसिटिव जोन, ठीक है। तो कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य जो है अरावली पर्वत श्रृंखला में स्थित है। इसके चारों ओर 0 से 1 किलोमीटर तक के क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया गया है, यानी ये जो अभयारण्य है इसके चारों तरफ रेडियस में 1 किलोमीटर तक का जो डिस्टेंस है इसको इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया। क्या होता है इको सेंसिटिव जोन, ये वो सारा क्षेत्र होता है जिन्हें पर्यावरण कानूनों के तहत संरक्षित क्षेत्रों के आसपास गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए अधिसूचित किया जाता है। सामान्यतः पार्क या अभयारण्य की सीमा से 10 किलोमीटर तक के क्षेत्र को आप ESS घोषित करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान, क्योंकि इसको इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया गया है, तो इसकी लोकेशन याद रखना आपके लिए ज़रूरी है, ओके। राजस्थान और किस वजह से न्यूज़ में आया था 2026 में, पहली बात तो ये कि यहाँ पर एक पंचायत है जिसका नाम है बमनवास कांकर, और ये क्यों न्यूज़ में आया, क्योंकि ये राजस्थान का पहला फुली सर्टिफाइड ऑर्गेनिक पंचायत बना है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर केमिकल फ्री इसको कर दिया गया है, और ये इसी के साथ ऐसा पहला ऑर्गेनिक पंचायत बनाया गया है, ठीक है। तो इसका नाम याद रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पर एक समिट भी हुई थी 2026 में, और इसका नाम है रीजनल AI इम्पैक्ट समिट, ठीक है। इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस भी आप कह सकते हैं। तो इसके लिए वेन्यू कौन सी जगह है, याद रखिएगा राजस्थान, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, गणतंत्र दिवस 2026 पर 140 पुरुष जवानों वाली CRPF मार्चिंग टुकड़ी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी कौन होंगी। फर्स्ट वुमेन ऑफिसर कौन है जो लीड करेंगी ऑल मेल CRPF मार्चिंग कंटिजेंट को 140 पर्सनल का ऑन रिपब्लिक डे 2026। इनका नाम है सिमरन बाला, डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। 26 वर्ष की हैं सिमरन बाला, और गणतंत्र दिवस 2026 पर देश के सबसे बड़े अर्धसैनिक बल यानी CRPF की पुरुष टुकड़ी का नेतृत्व ये करने वाली पहली महिला अफसर बनेंगी। सिमरन बाला जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले की रहने वाली हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा इनका नाम है सिमरन बाला। पिछले दिनों
हमारी इंडियन आर्मी की मेजर एक न्यूज़ में आई थी और इनका नाम क्या था? इनका नाम था स्वाति शांता कुमार। और ये क्यों न्यूज़ में आई थी? क्योंकि इनको यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल का अवार्ड दिया गया था। ठीक है, तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है स्वाति शांता कुमार। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है, जनवरी 2026 में स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच की 56वीं वार्षिक बैठक 2026 की थीम क्या रखी गई है? तो ये 56th एनुअल मीटिंग है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, जो होगी स्विट्जरलैंड के दावोस में। आपको बताना है कि इसके लिए थीम क्या रखी गई है। इसके लिए थीम हमने रखी है संवाद की भावना, यानी कि अ स्पिरिट ऑफ डायलॉग। ठीक है, तो इस वर्ष की बैठक का मुख्य उद्देश्य बढ़ते भू राजनीतिक तनाव, AI यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता के व्यवधान और जलवायु संकट के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है। भारत की ओर से एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल इस बैठक में भाग लेगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, शिवराज सिंह चौहान, प्रहलाद जोशी और के राममोहन नायडू यहाँ पर जाएंगे इंडिया को रिप्रेजेंट करने। ठीक है, तो ये इवेंट कहाँ पर हो रहा है? स्विट्जरलैंड के डावोस में, और इसके लिए थीम है संवाद की भावना। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस राज्य ने भारत का पहला नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट शहर बनाने के लिए संयुक्त अरब अमीरात के साथ साझेदारी की है? कौन सा राज्य है जिसने UAE के साथ पार्टनरशिप करी है, जिसके बाद मिलकर ये इंडिया का पहला ऐसा नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी डेवलप करेंगे? आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन, तेलंगाना। ठीक है, तो दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच की 2026 की बैठक के दौरान तेलंगाना सरकार ने भारत का पहला नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट शहर बनाने के लिए UAE के साथ साझेदारी कर ली है। इसे शुरू से ही नेट जीरो सिद्धांतों पर आधारित बनाया जाएगा, जिसका अर्थ ये है कि यहाँ पर कार्बन उत्सर्जन न्यूनतम होगा और उसे नवीकरणीय ऊर्जा व अन्य हरित तकनीकों से संतुलित किया जाएगा। ठीक है, तो कौन सा राज्य है जिसने कि ये एग्रीमेंट साइन किया UAE के साथ और मिलकर ये बनाएंगे इंडिया का पहला नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी? तो आंसर है तेलंगाना। ठीक है, अच्छा, UAE की बात करेंगे तो पिछले दिनों UAE के जो किंग हैं वो इंडिया आए थे विजिट करने। इनका नाम आपको ज़रूर पता होना चाहिए, एग्जाम में सिर्फ हो सकता है ये पूछ लिया जाए कि ये जो है किंग का नाम देखे कि ये कौन से कंट्री के किंग हैं जो पिछले दिनों विजिट पे आए थे इंडिया। तो इनका नाम है शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। पिछले दिनों ये इंडिया आए थे विजिट करने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, केंद्रीय कैबिनेट ने अटल पेंशन योजना को वर्ष 2030 और 31 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। यह योजना कब शुरू हुई थी? तो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है कि अटल पेंशन योजना को कंटिन्यू किया जाए 2030 और 31 तक के लिए। ओरिजिनली इसको कब लॉन्च किया गया था? तो 9 मई 2015 को ये स्कीम लॉन्च हुई थी। उद्घाटन इसका किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और इसकी शुरुआत 9 मई 2015 को हुई थी। इसकी नोडल मंत्रालय है वित्त मंत्रालय। और कौन सी संस्था द्वारा ये विनियमित होती है? तो पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण के द्वारा। उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य भारत के सभी नागरिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद 1,000 रुपये से 5,000 रुपये तक की न्यूनतम गारंटीकृत पेंशन प्रदान करने का इसका उद्देश्य है। इस योजना में शामिल होने की आयु क्या है? तो न्यूनतम इसकी जो आयु है वो 18 वर्ष है और अधिकतम है 40 वर्ष। ठीक है, तो अटल पेंशन योजना जो है वो 2030 और 31 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। फाइन, तो 2015 में इसको ओरिजिनली लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, जनवरी 2026 में न्यूजीलैंड में भारत की नई उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त कर दिया गया है? इंडिया की नई हाई कमिश्नर न्यूजीलैंड देश के लिए कौन अपॉइंट हो गई हैं? इनका नाम है मुआन पुई सियावी। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। मुआन पुई सियावी जो हैं ये न्यूजीलैंड में भारत की अगली उच्चायुक्त नियुक्त बनेंगी और वो 2005 बैच की वरिष्ठ IFS अधिकारी हैं। वहीं अमित कुमार मिश्रा को जॉर्जिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। तो ये वाला अपॉइंटमेंट जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन, मुआन पुई सियावी। ठीक है, इसी के साथ हमने अभी कुछ दिनों पहले पढ़ा था कि जो तालिबान रजीम है अफगानिस्तान में, इन्होंने अपना नया डिप्लोमेट अपॉइंट कर दिया है इंडिया के अंदर। और इसी के साथ ये पहली बार है जब तालिबान अपना कोई डिप्लोमेट इंडिया में अपॉइंट कर रहा है। और इनका नाम क्या है याद रखिएगा, इनका नाम है नूर अहमद नूर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, एशिया का सबसे बड़ा द्विवार्षिक आदिवासी त्योहार सम्मक्का सरलम्मा जत्रा किस राज्य में मनाया जा रहा है? ये एशिया का सबसे बड़ा बाइनियल ट्राइबल फेस्टिवल है, 2 वर्ष में एक बार मनाया जाता है। और ये जो फेस्टिवल है ये कहाँ पर मनाया जा रहा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा तेलंगाना राज्य में, बी ऑप्शन। ठीक है, तो कुंभ मेले के बाद ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा जन समूह वाला मेला माना जाता है और ये एशिया का सबसे बड़ा आदिवासी समागम है। ये त्यौहार कोया जनजाति द्वारा अन्यायपूर्ण कानूनों के खिलाफ एक माँ बेटी की वीरता और संघर्ष की याद में मनाया जाता है। ठीक है, कौन सी जनजाति मनाती है ये भी याद रखिएगा, कोया जनजाति। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर है तेलंगाना।
तेलंगाना में एक और फेस्टिवल है जो बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और ये फ्लोरल फेस्टिवल है। इसका नाम है बथुकम्मा। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, वनडे एग्जाम्स में, कि बथुकम्मा कौन से राज्य में मनाते हैं। तो तेलंगाना में और साथ ही आंध्र प्रदेश के भी कुछ हिस्सों में मनाया जाता है, लेकिन क्योंकि ज़्यादातर तेलंगाना का यह त्यौहार है तो तेलंगाना ही आप करेक्ट टिक करके आएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, इंडिया ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? इंडिया ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2026 में मेन सिंगल्स टाइटल यहाँ पर जीत लिया है लिन चुन यी ने। सी ऑप्शन करेक्ट है। तो इंडिया ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2026 की अगर बात करेंगे तो ये टूर्नामेंट नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में हुआ था। पुरुष एकल में विनर थे लिन चुन ये चीनी ताइपी से हैं। महिला एकल में विजेता रही एन सेयंग, ये दक्षिण कोरिया की प्लेयर हैं। पुरुष युगल में विजेता थे लियांग वेकिंग और वांग चांग चीन से। महिला युगल में विजेता थी लियू शेंगशु और टैन निंग चीन से। ठीक है। ज़्यादातर आपसे पुरुष एकल और महिला एकल ही पूछा जाता है, तो नाम याद रखिएगा कंट्रीज के साथ। ओके। जोनाथन क्रिस्टी कौन से देश के लिए खेलते हैं? ये इंडोनेशिया के प्लेयर हैं। लक्ष्य सेन जो है वो इंडिया के प्लेयर हैं। और विक्टर एक्सेल्सन की बात करेंगे तो ये डेनमार्क के प्लेयर हैं, डैनिश प्लेयर हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने अमृत का प्याला राम जन्मभूमि चुनौती और प्रतिक्रिया नामक पुस्तक का विमोचन किया। इसके लेखक कौन है? तो हमारे वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन ने इस बुक का हाल ही में इनॉग्रेशन किया है। और इस किताब को किसने लिखा, आपसे ये पूछा जा रहा है। आंसर है सुरेंद्र कुमार पचौरी ने। ठीक है। तो अमृत का प्याला राम जन्मभूमि चुनौती और प्रतिक्रिया, ये जो किताब है इसके लेखक हैं सुरेंद्र कुमार पचौरी, जो भारत सरकार के पूर्व सचिव रह चुके हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने राम जन्मभूमि आंदोलन पर आधारित इस पुस्तक का विमोचन किया। ठीक है। तो करेक्ट आंसर है सुरेंद्र कुमार पचौरी। सीपी राधाकृष्णन के बारे में एक कौन सा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है 2025 का? तो हम जानते हैं कि ये हमारे 15th नंबर के वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं 2025 में। और पहले ये क्या थे? पहले ये महाराष्ट्र राज्य के गवर्नर थे, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट बनने के बाद महाराष्ट्र राज्य में जो गवर्नर का पद था ये खाली हो गया है, जिसको फुलफिल किया है गुजरात के गवर्नर ने, जो कि हैं मिस्टर आचार्य देवव्रत। ठीक है। तो फिलहाल मिस्टर आचार्य देवव्रत एक्टिंग गवर्नर हैं महाराष्ट्र राज्य के, और साथ ही वो गुजरात राज्य के भी गवर्नर हैं। फाइन। तो फ्रेंड्स, ये कंप्लीट हो गए हमारे आज के टॉप 12 करंट अफेयर्स। आई रियली होप कि आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। साथ ही आपने ये भी देखा होगा कि किस तरह से आपको हर करंट अफेयर्स को रिलेट और कनेक्ट करके याद में रखना है। ठीक है। तो चलिए फिर आपके टेस्ट पर चलते हैं। आज फिर से आपके लिए 3 क्वेश्चंस हैं एज अ टेस्ट, और ये क्वेश्चंस इसलिए होते हैं ताकि आप देख सकें कि आपने कितना पढ़ा है, कितना समझा है। आज का पहला प्रश्न है, शोधार्थियों को नियमित मासिक आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य ने अटल विचल अग्रगामी योजना शुरू की है? दूसरा प्रश्न है, गणतंत्र दिवस 2026 पर 140 पुरुष जवानों वाली सीआरपीएफ मार्चिंग टुकड़ी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी कौन होंगी? और तीसरा प्रश्न है, एशिया के सबसे बड़े द्विवार्षिक आदिवासी त्योहार समक्का सरलम्मा जत्रा फेस्टिवल को किस राज्य में मनाया जा रहा है? ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं एज अ होमवर्क। इनका जवाब आपको कमेंट में जाके लिखना है। इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। आई रियली होप कि आपको हमारी ये क्लासेस पसंद आई होंगी। आप अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा कि आपको ये क्लासेस कैसी लगी हैं। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं इसमें कोई इंप्रूवमेंट हो तो आप अपना व्यू भी कमेंट में डाल सकते हैं। ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रिपरेशन के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। फ्रेंड्स, यहाँ पे वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि अगर आप इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, यानी कि अगर आप करंट अफेयर्स को और स्टैटिक जीके को इंग्लिश मीडियम में पढ़ना प्रेफर करते हैं, तो इसके लिए आप हमारे चैनल रवि अदिति क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, तो ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर, और ये आपके घर तक भी डिलीवर की जाएंगी। तो फिलहाल आपके लिए हमने लॉन्च किया है जीएस का 1 लाइनर 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट का बुक, जहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने कवर किया है। साथ ही यहाँ पे आपको जनरल साइंस, जीके और एनसीईआरटी के नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये आपको ईमेल के थ्रू इंस्टेंटली डिलीवर की जाएगी, और ये मिलेगी आपको हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनवरी से लेकर मई, यानी कि लास्ट 5 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक हमने लॉन्च किया है आपके लिए। इसके अलावा मंथली और ईयरली ई बुक्स भी मिल जाएंगी। साथ ही 11,000 प्लस जीके जीएस का बुक भी आपके लिए अवेलेबल किया गया है। ठीक है। तो अगर आपको इनमें से कोई भी ई बुक चाहिए तो इस वेबसाइट पर जाके आप इनको परचेज कर सकते हैं।
साथ ही ये हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। अगर आपको इस वीडियो का फ्री PDF चाहिए तो आप यहाँ पर जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन में और भी चीज़ें हैं आपके लिए, जैसे कि GS की टेस्ट सीरीज़, करंट अफेयर्स के नोट्स, यूट्यूब के वीडियो नोट्स, करंट अफेयर्स की ई बुक्स, GK GS की ई बुक्स एट्सेट्रा। ठीक है, तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। और सभी वीडियोस और ई बुक से रिलेटेड जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आप हमारे सारे न्यू लॉन्चेस से अपडेटेड रहें। ठीक है।